तमाम गोदी मीडिया मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो बोल रही थी। अभी तो गई हैं चित्रा उत्तरा बिहार में, पब्लिक क्या बोल रही है समझे? बताइए। राहुल गांधी से बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नहीं नेता हैं, बहुत बड़े नेता बहुत बड़े नहीं नेता हैं। हाँ। अर्थव्यवस्था वहाँ की चरमराई हुई है, आपको नहीं समझ में आ रहा है? इंटरनेशनल भाई क्यों साहब, नहीं हुआ है? मैं आपके ऊपर आरोप लगा दूं कि आप जो है 420 है, तो आप मान लेंगे बिना प्रूफ किए हुए? अच्छा हाँ। अच्छा, तो प्रूफ करे वोट चोरी पे। 1 रुपए में ने कहा कि गोदी मीडिया का, तो फिर इधर वाले गोदी कहते हैं, मीडिया, उधर वाले गोदी- मीडिया को कहते हैं। ये रवीश कुमार क्या है, अभिषेक शर्मा क्या है? ये चोर बेईमान नहीं है। नहीं है। नहीं तो मतलब आपकी तरफ से खबर दिखा रहे हैं तो चोर बेईमान नहीं है, मेरी और खबर सत्ता तो- को दिखा रहे हैं तो जो चोर सत्ता- बेईमान हो गए। अब बिहार का चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश में गर्माहट उससे ज़्यादा देखी जा रही है। और अभी आपने देखा होगा कि कहीं कहीं दलितों पे बात कहीं ज़्यादा हो रही, कहीं सवर्ण की बात हो रही, कहीं ओबीसी की बात हो रही। इधर पीडीए में खलबली मची हुई थी, क्योंकि मायावती जी ने जब रैली कर दिया तो दलित शब्द लगता है कि समाजवादी पार्टी से कट गया। लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है नहीं, पीडीए तो हमारे साथ बड़ा मजबूत। अभी आपने काकोरी में भी कांड देखा होगा कि एक समुदाय के साथ एक अवांछनीय कृत्य हो जाता है, उस पर हो हल्ला मचाते हैं, पॉलिटिकल टूरिज्म वहाँ पे चलने लगता है। वहाँ पे बसपा भी पहुँच गई, कांग्रेस भी पहुँच गई, सपा भी पहुँच गया, बीजेपी भी पहुँच गई कि भैया सबसे हितैषी दलित समाज के। वैसे मुझे बार बार दलित समाज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उनको अनुसूचित जात कहना चाहिए, लेकिन लोग समझते ज़्यादा हैं दलित समाज से ही बोलने, तो समझाने के लिए मैं बार बार ये शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। तो हितैषी कौन है तो जनता बताएगी, लेकिन मैंने यही कहा कि बिहार में चुनाव है और गर्माहट उत्तर प्रदेश में। आप बात करते हैं कि किसके साथ कौन है। हमारे साथ कांग्रेस से भी हैं चच्चा, इनसे बात करेंगे, फिर और भी पार्टी से लोग, उनसे बात करेंगे। ये आजकल ये पॉलिटिकल टूरिज्म में ये दलित शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। जिसको देखो बस दलित वोट, दलित वोट, दलित वोट। अरे हैं तो 12-13% जो भी हैं, सारी पार्टियां बांटेंगी क्या उनका? उनके उत्थान की बात नहीं कर रही हैं, बस वोट लेने की बात कर रही हैं। क्या लग रहा है? दरअसल आजकल की राजनीति न हो के मछली बाजार में तब्दील हो गई है। आप विकास पे बात कीजिए, आप बेरोजगारी पे डिस्कस कीजिए, आप शिक्षा और स्वास्थ्य पे डिस्कस कीजिए, महंगाई पे डिस्कस कीजिए, तो ये समझ में आता है। कौन कर रहा बात? कोई कर ही नहीं रहा। सबको चाहिए अपने वोट बैंक समझाना। आप आपको मैं बता दूं, यहाँ जातिवादी नेता ज्यादा हो गए, जातिवादी नेताओं की भरमार हो गई है। मान लीजिए सुश्री मायावती जी हैं, फार्मर चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, वो जाटों की नेता हैं। रावण भी वो उसी बिरादरी के हैं। आप चले जाइए, महारों के नेता महाराष्ट्र में मिलेंगे, पासवानों के नेता चिराग पासवान हैं, निषादों के नेता संजय निषाद हैं, पीडीए लेके घूम रहे हैं सपा के मुखिया फार्मर चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव जी। मुसलमानों के ठेकेदार आजकल कई लोग हो गए हैं उत्तर प्रदेश में, आजम खां भी हो सकते हैं, और तमाम लोग हैं। देखिए, हिंदुस्तान 1947 वाला हिंदुस्तान नहीं रहा। यहाँ पढ़े लिखे हर समाज में लोग हैं, अपना नफा नुकसान समझ रहे हैं। आप बताइए कि चपरासी की भी इंटरव्यू देने जाए आदमी तो हाई स्कूल की डिग्री चाहिए, लेकिन इतना बड़ा जाप, कानून बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो यहाँ अब जनता जातिवाद के सहारे नहीं है। इस समय विश्व के पटल पर अगर कोई नेता छाया हुआ है तो वह है नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी। अच्छा, जिन्हें नोबेल पुरस्कार की भी सिफारिश अन्य देशों के लोग कर रहे हैं। अरे यहाँ ट्रम्प आ ही नहीं रहे हैं, आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ट्रम्प राजनीतिक जोकर हैं। राष्ट्रपति होना जोकर होना हो गया। मैंने ये अपने अभी एक राजनीतिक परिवार से उठ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आपको- 2014 से अरे लगातार यार, हार रहे हैं। आप ट्रम्प की बात कर रहे हैं। आप गजबे का खेला करते हो। खेला नहीं करेंगे क्या? वो देश के 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। कैनेडी हैं, कौन है? निक्सन हैं, क्या हैं वो? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो। अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर कौन कौन सा आरोप लगा था? राहुल गांधी से बहुत बड़े नेता हैं। बहुत बड़े नहीं नेता हैं, बहुत बड़े नेता। बहुत बड़े नहीं नेता हैं। अर्थव्यवस्था वहाँ की चरमराई हुई है, आपको नहीं समझ में आ रहा है? इंटरनेशनल डिस्कस करने जा रहे हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था गर्त में मिल गई है।
अच्छा, राहुल गांधी जी को पहले नोबेल पुरस्कार मिलेगा कि ट्रम्प? इजराइल की विपक्ष की नेता को मिला है। तो यहाँ विपक्ष के नेता को मिल जाएगा। शांति की अपील की है, मानवता की बात किया है उन्होंने, मानवाधिकार की बात की है। तो राहुल गांधी जी ने कौन सा मानवाधिकार की और शांति की बात करी है? तो वोट चोरी की बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, वोट चोरी आपके समझ में गुनाह नहीं आता है? आपके घर में सेंध कट जाए, प्रूफ करना होता है भाई क्यों साहब। नहीं हुआ है? मैं आपके ऊपर आरोप लगा दूं कि आप जो है 420 है, तो आप मान लेंगे बिना प्रूफ किए हुए? अच्छा अच्छा, तो प्रूफ करे वोट चोरी पे। 1 रुपए में बाद में वो बेचारा कोर्ट से छत्तीसगढ़ वाला अभी बरी हुआ है, कितने साल जेल रहा है? किसकी बात कर रहे हैं आप? जो छत्तीसगढ़ का एक व्यक्ति था, कर्मचारी था, ठीक है। उसके बाद रिया चक्रवर्ती के ऊपर तमाम गोदी मीडिया मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो बोल रही थी। अभी तो गई है चित्रा उत्तरा बिहार में, पब्लिक क्या बोल रही है समझे? बताइए। कह रही कि आप तो गोदी मीडिया की हैं, आम पब्लिक, भोली भाली जनता, किसान, सर्वहारा समाज, आपको कम से कम एक कॉमन अब से जिनको क्या रीजन है? जिनको उनकी समाचार, उनके पत्रकारिता पसंद नहीं आ रही, वो कह रहे हैं उनको, और जिनको उनकी नहीं समझ में आती, उनको क्या कहेंगे बताइए? आपने उनको गोदी मीडिया कह दिया, मैंने अब फलाने नहीं कहा भाई। जो कह रहे हैं लोग, फिर उनके समर्थन करने वाले कौन सी मीडिया के हो गए? बात भाई साहब, आजकल मीडिया को भी आप लोग पार्टी वाइज बांटना शुरू कर दिए। बिल्कुल नहीं। मैंने तो ये नहीं कहा कि कांग्रेसी पत्रकार हैं, मैंने ये नहीं कह नहीं रहे, आपने कह रहे हैं, मैंने ये नहीं लोग कहा कह रहे हैं कि सफाई नहीं है। कह रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा कि जैसे आपने कहा कि गोदी मीडिया का, तो फिर इधर वाले गोदी कहते हैं, मीडिया, उधर वाले गोदी- मीडिया को कहते हैं। ये रवीश कुमार क्या है, अभिषेक शर्मा क्या है? ये चोर बेईमान नहीं है। नहीं है? तो नहीं मतलब आपकी तरफ से खबर दिखा रहे हैं तो चोर बेईमान नहीं है, मेरी और खबर सत्ता तो- को दिखा रहे हैं तो जो चोर सत्ता- बेईमान हो गए। अब चोर बेईमान है जो अपने सच्चाई तरफ दिखा से रहे कहे हैं। तो ठीक है, आप और दूसरे की सच्चाई- तरफ से गड़बड़ है। आप सच्चाई दिखा रहे हैं तो आप चोर बेईमान हैं। ठीक, आप मुझे बता दीजिए, पहले अपने ही ऊपर ले लीजिए। अगर कायदे से मैं इंक्वायरी, बताऊं, मैं अभी दिखाऊं, आज मैं किसी का पक्षपाती नहीं दिखाता हूं। आप कांग्रेस के हैं, इसलिए आपसे मैं वैसा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्योंकि आप बताएं अभी ये बीजेपी के होंगे, बसपा के होंगे, तो मैं उनसे उस हिसाब से सवाल नहीं, करूंगा। आप सवाल लेकिन आरोप लगाने वाले तो कही देंगे कि आप उस वाले हैं। लेकिन जनहित की बात मैंने जो शुरू में मुद्दा उठाया, आज बिहार की जनता क्या है? बेरोजगारी की बात कर रही है। बेरोजगार शिक्षित बेरोजगार नौजवानों पर लाठी चली, उनको क्या प्रेम से नहीं समझा? जनता कर रही बात ना, लेकिन नेता कौन सा बात कर रहा है ये भाई जानना। नेता हमारे राहुल गांधी का एक भी उठा करके आप देख लीजिए कि उन्होंने उलूल जुलूल बात की हो, जिसने माननीय प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया था, ऐसा सुनने में आया था सोशल मीडिया पे, बड़ा हु हल्ला मचा था। उसी को बीवी को बीजेपी ने टिकट दे दिया, जानते हैं? पकड़ लिए बात। हाँ? और आज ज्ञानेश कुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने हैं? नहीं सुने हैं? नहीं, तो आज सुन, नहीं सुन पाया हूँ मैं। तो सुन लीजिएगा। सरेंडर कर गए हैं। हाँ, डरा गए। भाई का बुढ़ापा में जेल जाएंगे। भेजेगा कौन? भाई साहब, सरकार चेंज होती है ना तो बहुत अच्छी अच्छी, इसी देश में इमरजेंसी भी लगी थी, समझ गए? इसी देश में बहुत कुछ हुआ था, तो ये नहीं है। एक ही देश में तो इमरजेंसी गलती मानते हैं कांग्रेस? बिल्कुल गलती नहीं मानते हैं, उस वक्त की जरूरत थी इमरजेंसी लगाना। हाँ। मतलब इंदिरा गांधी जी का जो है, जो कोर्ट ने रिजेक्ट किया, वो जरूरी हो गया। भाई साहब, उस समय हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 1971 की लड़ाई के बाद चरमरा सी गई थी, और अर्थव्यवस्था पे लगा था, अर्थव्यवस्था पे इमरजेंसी लगा था कि इंदिरा गांधी जी की सदस्यता को रद्द नहीं, करने उस पर नहीं लगा था, जेल भी गई थी वो। नसबंदी में लगा था खाली। किस पे लगा था? नसबंदी में लगा था। अब देखिए कह रहे हैं इनको कुछ नहीं पता। इस देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। और दूसरी बात है कि इस देश में तमाम अमेरिका के इशारे पर लोग सेना को बगावत करने के लिए उकसाने लगे थे, तो उस आधार पर देश को सुरक्षित रखने के लिए इमरजेंसी लगाना जरूरी था। 18 महीना मीशा लगा, 18 महीने के बाद चुनाव हुआ, इंदिरा जी स्वयं चुनाव हार गई, और उसके बाद जेल भी गई, तो उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन यहाँ तो 2 दिन बाद सरेंडर नहीं इंदिरा गांधी ने किया, यहाँ तो 2 दिन के अंदर ही सरेंडर कर जा रहे हैं
डोनाल्ड ट्रंप डांफ रहे हैं, घोषणा वो कर रहे हैं, सरेंडर यहाँ हो रहा। तो देखिए कुल मिलाकर के बिहार चुनाव अभी फैसला करेगा क्या होना है क्या नहीं होना है, कि विकास के नाम पर वोट मिलना है, बेरोजगारी के नाम पे मिलना है, स्वास्थ्य ठीक है, चलिए कम से कम इनके हिसाब से जनता तो बात कर रही बेरोजगारी की बात, शिक्षा की बात, लेकिन नेता तो बात ही नहीं कर रहे जिन